नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। तो आज हम इस एपिसोड में करेंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2025 का है, एमसीक्यू के माध्यम से एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। हम 3 कुल 2 या 3 नहीं 2 ही प्रैक्टिस सेट में जनवरी के जितने भी संभावित एमसीक्यू हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे वनडे एग्जाम हो या फिर पीसीएस हो, इन सभी एग्जाम में बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं, जो कि हिंदी में है। ये मंथली करेंट अफेयर्स का एक सीरीज है, जो कि एमसीक्यू के माध्यम से हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसमें बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, और इसको हम कई बुक से भी संदर्भित किए हुए हैं, जिसमें ज्ञान बिंदु है, एडुटेरिया है, फिर से स्पीडी है, और भी जितने हैं जैसे मैगजीन है मंथली वाइज हैं, वो सभी इंक्लूड हैं इसमें। तो आप बेहद ही निश्चिंत रहें, सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में लगातार बने रहें, और हाँ, बनने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर दें, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है। सिलवती पठार जो है, इसके पूर्वी किनारे पर कौन सा देश है? तो ये है चीन। चीन जो कि सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, लेकिन किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है ये आपको बताना है। सॉरी, एक सेकेंड, इंक चेंज कर दें। तो जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। ऑप्शन ए है अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुरुआत किया गया है। फरवरी 2025 में पहला वेब्स, यानी वेब्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, इसका शिखर सम्मेलन जो है किया जाएगा कब? फरवरी 2025 में। इसकी मेजबानी कौन देश करेगा? अमेरिका, भारत, जर्मनी या फिर यूएई। तो इसका सही जवाब होगा भारत। भारत इसका वेब्स का शिखर सम्मेलन मुंबई में करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेव डार्लिंग यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। कौन सा? सेव डार्लिंग, यूनेस्को की। ठीक है, यह किस देश से संबंधित है? यानी सेव डार्लिंग किस देश से संबंधित है? तो इंडोनेशिया, घाना, हर्जेगोविन या फिर बोस्निया। तो ये जो है बोस्निया से संबंधित है। बोस्निया देश में सेव डार्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में में भारत का सबसे लंबा कांच का ब्रिज, मतलब ग्लास ब्रिज है, समुद्र में बनाया गया है। तो कहाँ पर बनाया गया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में रामेश्वरम में बनाया गया है। ठीक है, ग्लास ब्रिज। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक। ध्यान रखिएगा ये डेट। यह कौन सा संस्करण है? तो और इसमें सबसे पॉइंट नोटेट किया जाना है कि जो कि भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा संस्करण है ये पूछा जा रहा है आपसे। कब से कब तक हुआ है? 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक। तो इसका सही जवाब होगा 18, यानी 18वां सैन्य सूर्य किरण अभ्यास होने जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है?
किस राज्य ने? यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली। दिल्ली एक यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुरुआत किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित में दिसंबर में आयोजित किया गया है, यानी दिसंबर 2024 में, ठीक है। और 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? संतोष ट्रॉफी जो है, संतोष ट्रॉफी का ये कौन सा सीजन है? 78वां। किसने जीता है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरल। पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल ने जीता है केरल को हराकर, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार की किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो ये शुभारंभ रक्षा मंत्रालय ने किया है, सुधारों का वर्ष, यानी रक्षा मंत्रालय डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे सुधार किए गए हैं 2025 में, ठीक है। तो इसीलिए इस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। 10वीं अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन सा सीजन था इसका? 10वां। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसे सीजन आपसे पूछा जा सकता है कि अजंता और एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा सीजन था? तो ये 10वां था। इनमें किन्हें पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दिया गया है, ठीक है। पद्म पाणि लाइफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये साई परांजपे को प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है, जिसका स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये किसने जारी किया है? चीन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण दिया है? यानी ग्रेट प्लेस मतलब कि बहुत अच्छा जगह है जहां पे आप काम कर सकते हैं, इसकी विश्वसनीयता बनाए रखा है। कौन सी कंपनी? तो ये सेल है, SAIL जो है, ये स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, इसने बनाए रखा है लगातार दूसरी बार 2024 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? यानी ग्रीन जीडीपी में वन पारिस्थितिकी तंत्र को भी शामिल कर लिया है, ये पहला राज्य या फिर यूटीज बना है, तो ये छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है? तटीय यानी तट के किनारे, जलचर यानी जल में रहने वाले पक्षी की गणना किसने शुरू किया है? तो ये गुजरात ने शुरू किया है, तटीय जलचर पक्षी जनगणना का शुरुआत। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया है, इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 में के शुरुआत में भारत में भी देखे गए हैं। यह कौन सा वायरस है? यानी जनवरी 2025 में भारत में भी इसका प्रकोप बढ़ा है, तो ये कौन सा वायरस है? तो HMPV वायरस है, जिसका प्रकोप भारत में भी देखा गया है और चीन में तो शुरुआत हुआ ही है। अगला है कि 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ऑप्शन ए है छात्र एवं शिक्षक, चुनाव प्रणाली या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर टेलीकॉम। तो इसका सही जवाब होगा छात्र एवं शिक्षक के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है?
ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी है पीएनबी, ऑप्शन सी है सीबीआई और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी। इसका सही जवाब होगा पीएनबी। पीएनबी ने दादा साहब फाल्के स्पेशल पार्टनर घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में एक जगह है हल्द्वानी, ने पौधों के संरक्षण के लिए किस उद्यान या फिर वाटिका को स्थापित किया है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये महाभारत वाटिका नामक एक उद्यान का स्थापना किया है हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार ने, जो कि पौधों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा, यानी एक नया रेलवे डिवीजन 69th रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा कौन, रेल मंत्रालय ने, कौन सा उत्तरी रेलवे जोन में। तो सबसे पहले आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, उत्तरी जोन में ईटानगर नहीं आता है, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। और ये फिर जम्मू भी हो सकता है और लद्दाख भी हो सकता है, सिक्किम भी नहीं होगा क्योंकि ये भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है। तो अब लद्दाख और जम्मू में स्थापना किया गया है 69वां रेलवे डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में एसो कैम, ठीक है, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। ए है दीपक सूद, बी है मनोज अहलूवालिया, सी है मनोज सिंघल, डी है रत्नेश अग्रवाल। इसका सही जवाब होगा मनीष सिंघल, जो है एमडी बने हैं किसका, एमडी बने हैं, सॉरी, एमडी बने हैं किसका, एसोकैम के, ठीक है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के में किस स्थान पर है, यानी वस्त्र को निर्यात करने में, बाहर भेजने में किस स्थान पे है। तो ये छठे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, यानी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में नई दिल्ली या फिर हनोई या फिर इस्लामाबाद या फिर कोलकाता। इसका सही जवाब होगा हनोई में। हनोई में विजुअल डेटा रैंकिंग के अनुसार विश्व वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हनोई है, ठीक है। दिसंबर 2025 में किस देश ने 2.5 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल को अपना आधिकारिक तौर, यहाँ दिसंबर 2024 है, ठीक है, 2024 में घोषित किया था, किस देश ने 250 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल को अपना आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी किसने घोषित किया था। फ्रांस, कनाडा, अमेरिका या फिर ब्राजील। तो ये अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन घोषित किया है, वाइल्ड ईगल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है स्टैटिक के जीके के भी तौर पे। और एक बात, आप हम जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, उनमें आपको ऑप्शन मतलब लगाते जाना है अपने कॉपी पे, और आपको फाइनली कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। कुल 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चर्चा में रहे आइसाके वलु एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, नाइजीरिया के, सूडान के, टोंगा के या फिर हुलूल के। सही जवाब टोंगा होगा क्योंकि टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं आइसाके वलु एके। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, उन्हें पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया था। ये 1987 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया कहाँ पर, भूटान, नेपाल, केरल या फिर फिनलैंड। तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये शहरी भारत महोत्सव, ग्रामीण भारत महोत्सव, पर्यटन भारत महोत्सव या फिर समर्थ भारत महोत्सव। तो इसका सही जवाब होगा ग्रामीण भारत महोत्सव, जो कि जनवरी 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी में किया गया, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरुआत किया है, और लखपति योजना किस बैंक ने शुरुआत किया है कि हर घर में एक लखपति योजना दीदी होंगी। तो एसबीआई ने शुरू किया है हर घर लखपति योजना। हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई नेटवर्क की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला एयरलाइन, यानी अब एयरलाइन में भी फ्री वाईफाई दिया जाएगा। तो किस फ्लाइट में, एयर इंडिया या फिर इंडिगो या फिर स्पाइस जेट या फिर उड़ान सर्विस।
तो ये एयर इंडिया ने शुरुआत किया है पहली बार वाईफाई की सुविधा के लिए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, यानी अरुणाचल प्रदेश में सोचिए अभी पहली बार महिला बनी है आईपीएस अधिकारी। तेंजिंग बनर्जी, योहुकी नार्गी, तेंजिंग यांगकी या फिर योहुकी यांगकी। तो इसका तेंजिंग यांगकी जो कि पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी है। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ पे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य या फिर यूटीज में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो ये मेले का आयोजन किया है? कौन सा मेला? अपनी सेना को जानो। लद्दाख में या फिर अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर तेलंगाना में? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में मनाया गया है अपनी सेना को जानो। कहाँ पे? हैदराबाद में जगह है, ध्यान रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, अपनी सेना को जानो, क्योंकि ये स्थलीय क्षेत्र में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? पुरुष प्रतिनिधि को और अधिक सशक्त बनाना, या फिर महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना, या फिर रोजगार के अवसर प्रदान करना, या फिर पंचायती राज को मजबूत बनाना? तो इसका सही जवाब है महिला प्रतिनिधि को और सशक्त बनाना, महिलाओं को और आगे राजनीति में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और इसी पर इसका मेन जड़ जो था वो पंचायत से संसद पहल था। उसी का नेक्स्ट संस्करण पंचायत से संसद 2.0 का शुरुआत किया गया है 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? पहला जलवायु मिशन शुरू किया है, इसका लक्ष्य है। तो किस शहर ने किया है? इसका लक्ष्य है, लक्ष्य हम बताएंगे, पहले बताइए किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये इंदौर ने किया है। तो इसका लक्ष्य है कि जैसे कि मतलब कि ऊर्जा साक्षर बनाना, पूरे विश्व में पहला बनना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? कॉफी भारत से बाहर भेजने में हमने वृद्धि की है, तो कितने प्रतिशत? तो 29% की हमने वृद्धि की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले, एक जिला है बनासकांठा, अब बताइए किस जिले राज्य में है? इसको विभाजित करके एक नया जिला वाव थराद बनाया गया है। एक नया जिला बनाया गया है वाव थराद। यूपी है, एमपी है, गुजरात है या फिर राजस्थान है? तो ये गुजरात है। गुजरात के बनासकांठा जिले में को विभाजित करके वाव थराद जिला बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में हमने कमी किया है, कितना प्रतिशत कमी किया है? तो 7.93% हमने कमी किया है ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन में। ये बहुत ही अच्छा कदम है ये हमारे सतत विकास में। ठीक है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में सतत विकास का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ठीक है। क्यों सतत विकास कहा जाता है? सतत विकास का हमसे आप क्या समझते हैं? इसका हमें बताइएगा। ये मान के कि 7 नंबर का प्रश्न है, यानी 70 शब्दों में या फिर 80 शब्दों में, 100 शब्दों के भीतर में आपको बताना है। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? यानी जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड? तो इंडोनेशिया ने गैर बासमती यानी बासमती को छुड़ाकर जो भी चावल है उनके साथ व्यापार पर सहमति समझौता किया है भारत के साथ। ठीक है। कौन? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तक स्टन्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? आत्मकथा है। किसकी है? अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, जसप्रीत बुमराह या फिर सैयद किरमानी? तो स्टन्ड सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर द्वारा किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुआ था? कौन सा? भोपाल गैस त्रासदी।
तो ये 1984 में हुआ था। इस भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये 1984 में हुआ था। अब उसके यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य बना है कौन? चीन। राज्य से यहाँ आप राज्य का मतलब ये ना समझिएगा कि भारत का राज्य है। राज्य का मतलब बड़ा अगर धरती मतलब पूरा विश्व भी हो सकता है, मतलब देश भी हो सकता है। तो कौन सा बना है? चीन या फिर अमेरिका या फिर रूस या फिर भारत? तो इसका सही जवाब होगा चीन। चीन सबसे बड़ा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वे किस नंबर के राष्ट्रपति थे, यानी कौन से स्थान के राष्ट्रपति थे? तो ये 39वीं राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुचर्चित पुस्तक एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये एक पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू या फिर राजनाथ सिंह? ये अमित शाह ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 5 जनवरी? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, क्योंकि 4 जनवरी को ही ब्रेल लिपि की खोज हुई थी। सॉरी, ब्रेल लिपि की खोज नहीं, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसका थीम है कि एन एनवायरमेंट ऑफ जॉय, इक्वलिटी और केमोरिडी। ठीक है, इसका ब्रेल दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जिसे एमडी कहते हैं, कौन बने हैं? आशुतोष अग्निहोत्री, रमेश त्रिपाठी, आशीष गोयल या फिर राजीव गौबा? तो ये आशुतोष अग्निहोत्री बने हैं एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जैविक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य से शुरू हुआ है? पहला, तो ये उत्तराखंड या फिर सिक्किम, मध्य प्रदेश या फिर नागालैंड? तो ये सिक्किम से शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। चर्चा में रही प्लस दिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण, पलास दिल्ली है, सॉरी, पलास दिल्ली, दिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण जो है किस राज्य से में प्राप्त हुआ है? असम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो ये हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में हुए 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू किया गया था। उस मसाल का नाम क्या है? 38वीं राष्ट्रीय खेल जो था उसके लिए मसाल का शुरुआत किया गया था फरवरी 2025 में। तो इस विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू हुआ, उस मसाल का नाम क्या है? सबल, दृढ़ निश्चय, तेजस्विनी या फिर आत्मबल? तो इसका सही जवाब होगा तेजस्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी पर फतह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उस उसका नाम क्या है? जो कि सातों महाद्वीप है, सातों महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी, यानी एशिया की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अमेरिका की, इस प्रकार से सभी ऊंची चोटियों पर फतह हासिल किया है, उसका नाम क्या है? तो कामी रेपा या फिर संयमी कार्तिकेय या फिर काम्या कार्तिकेयन या फिर काम्या मिश्रा? तो ये काम्या कार्तिकेयन जो है उनका, उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र की महिला। हाल ही में भारत में पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? जेन बीटा। तो ये तमिलनाडु या फिर मिजोरम, केरल या फिर असम? तो ये मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, जो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड होता है, इसमें बेस्ट बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? एड्रियन बॉडी, फर्नांडा टोरेस, ब्रेडी कार्बेट या फिर एमिलिया परेज? ये एड्रियन बॉडी को दिया गया है लॉस एंजलिस में। ठीक है, जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है कि इसका पूर्ण सदस्यता हासिल कर शामिल हुआ है? कौन जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश? इंडोनेशिया या फिर इथियोपिया या फिर ईरान या फिर मिस्र? तो ये इंडोनेशिया होगा जो कि शामिल हुआ है।
नेक्स्ट है कि किस देश ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है, यानी थर्ड नंबर का मेट्रो नेटवर्क देश कौन बन गया है, यानी चौथे नंबर पे अब चला गया है कौन, जापान। ये बना है भारत। एक नंबर पे चीन है, दो नंबर पे अमेरिका है, तो चीन अमेरिका एक दो, और फिर तीन नंबर पे भारत हो गया है और चार नंबर पे जापान हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी कोडेक के ट्रेंट लैंडस्कोप रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2024 में किस देश में हुआ, यानी सबसे अधिक साइबर हमला किस देश में हुआ, भारत में या फिर इजराइल में या अमेरिका में या फिर रूस में। ये अमेरिका में सबसे अधिक साइबर हमला हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11 अध्यक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। ए सोमनाथन, वी नारायणन, यानी कौन हुआ है, बी नारायणन, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है, वी नारायणन जो है इसरो का अध्यक्ष हुआ है। 11वीं दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया, इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया है। इसे किस राज्य में मनाया गया, तो ये उड़ीसा में मनाया गया, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या फिर म्यांमार में। तो इसका सही जवाब भारत होगा, भारत में एरो इंडिया 2025 शुरुआत किया जाएगा। हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 2025 के लिए इसकी थीम क्या है, विकसित भारत या फिर विकसित भारत में प्रवासी या फिर विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान या फिर प्रवासी भारत 2047। तो ये विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान इसका थीम रहा है। भारत सरकार राजघाट परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला लिया गया है, यानी राजघाट जो कि बापू का स्मारक है वहां पे, और वहीं पे उनको मृत्यु के बाद दफनाया गया है, तो उसके बाद वहीं पे किसको स्मारक बनाने के लिए फैसला किया गया है, तो ये प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 8 जनवरी या फिर 14 जनवरी। तो ये 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन दिया जाए, यानी जो सिंधु भाषा है जो कि अभी तक समझाया और पढ़ा नहीं गया है, उस भाषा को डिकोड कौन कर देगा, जिस जो कर देगा उसको $1 मिलियन दिया जाएगा। तो ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में बीसीसीआई के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, प्रभजीत सिंह भाटिया, देवजीत सैकिया, प्रणब मुखर्जी या फिर के आर नारायण। तो बीसीसीआई के देवजीत सैकिया जो है उन्हें बीसीसीआई के नया सचिव नियुक्त किया गया है। जल्लीकट्टू महोत्सव जो है इसकी शुरुआत की गई है, यह किस राज्य एवं किस पशु से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से है और सांड से है, ठीक है। तमिलनाडु एवं सांड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो प्रथम विश्व खो खो खेल का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया है, वो क्या है, तो ये तेजस और तारा है, शुभंकर विश्व खो खो खेल दिवस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है, 9.7%, 6.9%, 6.4% या फिर 7.3%। 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है 2024-25 के लिए, इसके द्वारा सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम शुरू किया है, तो गरुड़क्षी ऑनलाइन सिस्टम कर्नाटक, केरल, गोवा या फिर राजस्थान के द्वारा। तो कर्नाटक के द्वारा गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम किया गया है, यानी सभी जितने भी केस होंगे वो ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम से जल्द निपटान होगा। किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है, तो ये एलआईसी है या फिर एसबीआई है, फोन पे या फिर गूगल पे। तो ये फोन पे मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है, पासपोर्ट के 82, 83, 84 या फिर 85। तो ये 85 यानी 50वीं स्थान पे है जनवरी 2025 में, जो कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने 2 साल से
राष्ट्रपति के खाली पद पर जोसेफ ओने को नियुक्त किया है? इजराइल है या फिर मिस्र है? इजराइल है कि मिस्र है कि लेबनान है कि यूक्रेन है? तो ये लेबनान में जो कि राष्ट्रपति पद 2 साल से खाली था, जोसेफ ओने को नियुक्त करके उस पद को पूर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? सैयद अनवर खुर्शीद, मोहम्मद रजा, उस्मान जखनी, मिर्जा खुर्शीद। तो ये सैयद अनवर खुर्शीद जो है इन्हें प्रदान किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान। और आप बताइए कि प्रवासी भारतीय सम्मान कब मनाया जाता है? चलिए ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया है? यानी आग, जंगल के आग को भी अब आपातकालीन घोषित किया गया है। तो उत्तरी अमेरिका के किस शहर को? लॉस एंजलिस, मैनहट्टन, टोरंटो या फिर पेनिसिल्वेनिया? तो ये लॉस एंजलिस शहर जो है यहाँ पर आग लगा है, उसको आपातकाल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने घोषणा किया है कि उसके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? यानी लोक प्रशासन संस्थान का नाम क्या रहेगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रशासन संस्थान। पंजाब या फिर हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो ये हिमाचल प्रदेश ने ये अति सुंदर कार्य किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C35 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष लक्षित 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा को पार कर गया है? 2023 या फिर 2020, 2024 या फिर 2021? तो इसका सही जवाब 2024 होगा, जो कि जलवायु सीमा जो कि तापमान है जो कि 1.5 सीमा को पार कर गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये है अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 18वां है, ये कब किया गया, हम जो कि हमने बता दिया है कब किया गया, कहाँ किया गया और इसका थीम क्या था। इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस बार का। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, ये भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज पार्ट नंबर 2, इसमें भी 75 क्वेश्चन का सीरीज होगा, 75 क्वेश्चन होंगे। आपको जनवरी से कोई क्वेश्चन न छूटने का ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आप कृपया करके हमें सपोर्ट भी करते रहें, जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नया कोई अपडेट करें तो आपको सबसे पहला अपडेट मिले। और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव छापते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनवरी 2025 का MCQ पार्ट 2। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।